हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल में। अपन चर्चा कर रहे थे एम्ब्रियोलॉजी के क्वेश्चन। इससे पहले वीडियो में 100 क्वेश्चनों पर अपन ने चर्चा कर ली थी। उससे आगे के जो 100 क्वेश्चन होते हैं उन पर और चर्चा कर लेते हैं। तो लगभग 200 क्वेश्चन आपको मैं एम्ब्रियोलॉजी के करवा दूंगा, जो कि रीट एग्जाम के साथ साथ अन्य जो एग्जाम होगी, चाहे वो आपकी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिए। 101 नंबर देखिए, स्तनधारियों में निषेचन का जो स्थान होता है वह कौन सा होता है? निषेचन का स्थान अपन मानते हैं तो वह फेलोपियन नलिका होती है। एंडोमेट्रियम किसको रेखित करती है? एंडोमेट्रियम गर्भाशय को रेखित करती है। एक द्वितीयक लक्षण कौन सा होता है? तो स्तनों का अनाद्वितीयक लक्षण होता है। शुक्राशय किसके संधि स्थल पर पाया जाता है? तो शुक्राशय जो होता है वह अपन देखते हैं प्रोस्टेट व शुक्रवाहिनी के संधि स्थल पर होता है। मादाओं में अंडवाहिनी का समीपस्थ विस्तारित भाग कौन सा होता है? तो वह भाग कौन सा होता है? झालरदार कीप होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात निर्मित अंतःस्रावी संरचना कौन सी होती है? कार्पस ल्यूटियम होती है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? वृषण भाग में। शुक्र जनन जो नलिकाएं होती है वृषण में होती है। शुक्र जनन व शुक्राणु का विभेदन किसके नियंत्रण में होता है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। विभेदक के दौरान स्पर्मेटिड्स पोषण हेतु किसमें संयोजित रहते हैं? तो ये रहते हैं सर्टोली कोशिकाओं में। शुक्र तरल में शुक्राणु और कौन से स्राव होते हैं? पुट्टिकाएं, मूत्रवाहिनी एवं प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट स्टूडेंट्स, कि शुक्र तरल में शुक्राणु और कौन से स्राव होते हैं? इनके अलावा अपन देखेंगे शुक्र जो तरल होता है शुक्राशय, मूत्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव, ये भी सही नहीं होगा इसके अंदर। 1 मिनट क्वेश्चन, शुक्र तरल में शुक्राणु और कौन से स्राव होते हैं? क्वेश्चन ये दे रखा है, तो इसमें शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्रंथियों का स्राव, यानी सेकंड जो ऑप्शन है ना दोस्तों वह सही होगा इसके अंदर। राइट। नेक्स्ट, काउपर्स ग्रंथियां किसमें पाई जाती है? नर स्तनधारी के अंदर अपन कहते हैं काउपर्स ग्रंथियां पाई जाती है। कार्पस ल्यूटियम क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि अपन इसे मान सकते हैं। सर्टोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? मानव वृषण में पाई जाती है। 45 वर्ष की उम्र के पश्चात औरत में प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? मेनोपॉज कहलाता है। गर्भधारण के दौरान मूत्र में कौन सा अतिरिक्त पदार्थ पाया जा सकता है? HCG होता है। कौन सा एक प्राथमिक जननांग होता है? वृषण को प्राथमिक जननांग कहते हैं। मध्यचक्र किसका संकेत माना जाता है? प्रजनन काल का संकेत मानते हैं। नर की प्रोस्टेट ग्रंथि के समकक्ष मादा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो मादा में देखिए बार्थोलिन, बल्बोरुथिल, क्लाइटोरिस, इनमें से कोई सी नहीं होती है। किसके प्रभाव से अंडोत्सर्ग होता है? LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। कायिक गुणसूत्रों की संख्या 40 है। शुक्र जनन नलिकाओं की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो वह होगी 40 व 20। 28 दिन वाले मानव अंडचक्र के दौरान अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? तो 14वें दिन होता है। प्रोजेस्टेरोन कौन स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन का स्राव कार्पस ल्यूटियम करती है। अंडाशय से oocyte का मुक्त होना क्या कहलाता है? तो वह अंडोत्सर्ग कहलाता है। ग्राफिन पुट्टिका की वृद्धि व परिपक्वन किसके नियंत्रण में होता है? FSH, LH के नियंत्रण में। एकल मध्यचक्रीय जंतुओं में हो सकता है, तो वह प्रतिवर्ष एक प्रजनन काल हो सकता है। खरगोश के वृषण स्थित होते हैं, तो खरगोश के जो वृषण होते हैं ना वह वृषण कोश में अपन मानते स्थित होते हैं। मध्यचक्र किनका अभिलक्षण माना गया है? तो प्राइमेट्स को छोड़कर स्तनधारी जो मादाएं होती हैं उनमें। किसके स्राव में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है? शुक्राशय स्राव में पाई जाती है। परिवर्धन के दौरान स्पर्मेटोजोआ को पोषण किससे प्राप्त होता है? सर्टोली कोशिकाओं से होता है। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो खरगोश के वृषण भाग में अपन कहते हैं पाई जाती है। कौन सा द्वितीयक लैंगिक अंग होता है?
तो द्वितीयक लैंगिक अंग अपन किसे मानेंगे? शुक्रवाहिनी। ऋतुस्राव चक्र का रुक जाना क्या कहलाता है? मेनोपॉज कहलाता है। जन्म के समय अंडाणु का रूप कैसा होता है? प्राथमिक ओसाइट होता है। कौन सा द्वितीयक जनन अंग नहीं है? द्वितीयक जनन अंग नहीं है। नहीं है पूछा तो स्तन ग्रंथियां। यदि एपिडिडाइमिस नहीं हो तो क्या घटित होगा? एपिडिडाइमिस न हो तो शुक्राणु निषेचन में क्या होंगे? असमर्थ होते हैं। अधिकांश अवयस्क बच्चों में वृषण स्थित होते हैं। तो अवयस्क बच्चों में जो वृषण स्थित होते हैं वह कहाँ होते हैं? अवरोह मार्ग में होते हैं। नेक्स्ट, आर्बर विटी यूट्राई क्या होते हैं? तो यह सर्विक्स के म्यूकस वलन होते हैं। यदि मासिक चक्र 35 दिन का है तो असुरक्षित अवधि होगी। चक्र 1 दिन से अपन शुरू माने तो वह होगी 16 से 24वें दिन। वेसेक्टोमी नसबंदी के बाद क्या घटित होता है? तो वह शुक्राणु सीमन से धीरे धीरे गायब होना। द्वितीयक अर्धसूत्रीय विभाजन किसमें संपन्न होता है? तो यह निषेचित अंडा। मनुष्य मादा में लैंगिक वयस्कता का शुरुआती लक्षण क्या होता है? तो शुरुआती लक्षण अगर अपन इसमें देखें तो वह होता है थिलार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 उगोनिया से 10 प्राथमिक oocyte बनती है तो अंडजनन के पूर्ण होने पर कितने अंडाणु बनेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपने? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर अपने, खरगोश में बाह्य उदरीय जननांग होते हैं। बाह्य उदरीय जो जननांग होते हैं वृषण, सीसन और एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट, मादा में वह जनन नाल जिससे होकर शिशु जन्म लेता है, गर्भाशय ग्रीवा। स्तनधारियों में कार्पस ल्यूटियम नामक कौन से अंग पाया जाता है? स्तनधारियों में कार्पस ल्यूटियम नामक भाग कौन से अंग में पाया जाता है? ये क्वेश्चन है। तो यह पाया जाता है अंडाशय में। खरगोश में निषेचन के समय जाइगोट कहाँ बनता है? तो जाइगोट बनता है फैलोपियन नलिका में। अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय में कौन सी अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि बनती है? तो वह बनती है अपने कार्पस ल्यूटियम। स्तनधारियों में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। मुख्य गर्भ निरोधक में क्या होते हैं? तो इसमें होते हैं प्रोजेस्टेरोन होते हैं। भविष्य में कौन सा पदार्थ नर गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग में लाया जा सकेगा? तो वह कौन सा होगा इनमें से? प्रोजेस्टेरोन होगा। नेक्स्ट, कौन कार्पस ल्यूटियम के परिवर्धन को प्रेरित करता है? तो यह होता है इसमें LH। अंडोत्सर्ग के पश्चात बची हुई पुट्टिकाएं क्या कहलाती है? कार्पस ल्यूटियम। कोपर्टी का क्या कार्य होता है? कोपर्टी का कार्य देखें तो ब्लास्टोसिस्ट के आरोपण को रोकना। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन का क्या कार्य होता है? अंडोत्सर्ग को रोकना। स्तनधारियों में गंध युक्त स्राव किस ग्रंथि का होता है? तो गंध युक्त जो स्राव होता है वह अपन देखें तो मुख्य रूप से होता है गुदा ग्रंथियों का। कौन सा सेट सही है? इतने सेट दे रखे हैं यहाँ पर, तो इनमें से अगर अपन देखें तो कार्पस ल्यूटियम, ग्राफियन, फॉलिकल्स फर्स्ट सही होगा। मुख्य रूप से कौन से प्रकार के हार्मोन्स मानव में मासिक चक्र को नियंत्रित करते हैं? तो मासिक चक्र को जो नियंत्रित करते हैं वे कौन से होंगे? इनमें से FSH, LH और एस्ट्रोजन थर्ड सही होगा। नेक्स्ट देखिए, जब चूहे के दोनों अंडाशयों को हटा दिया जाए तो रुधिर में कौन सा हार्मोन कम हो जाता है? रुधिर में कौन सा हार्मोन कम हो जाता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन व गोनेडोट्रोपिक। अंडाशय को जब अपन हटा रहे हैं, अंडाशय को हटा रहे हैं मतलब एस्ट्रोजन से रिलेटेड, तो एस्ट्रोजन कम हो जाएगा। अगला, बार्थोलिन ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है? बार्थोलिन ग्रंथियां मनुष्य में योनि मार्ग के पार्श्व में स्थित होती है। नेक्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहाँ होती है? 161 नंबर का क्वेश्चन आपके, कहाँ होती है बताइए? शुक्र जनन नलिका। नेक्स्ट, ग्लांस पेनिस बना होता है। ग्लांस पेनिस जो बना होता है वह अपन केवल कार्पस स्पोजियोसम। उपरोक्त में से कौन सा कथन सस्टेंटाकुलर कोशिकाओं के लिए सत्य नहीं है? तो इनमें कौन सा सही होगा? यह एस्ट्रोजन से टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है, चौथा ऑप्शन सही होगा।
प्रसव के दौरान क्या स्थिति घटित नहीं होती है? तो रिलैक्सिन हार्मोन पेल्विक गुहा को संकरा बनाने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी समजात संरचनाएं सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सी होगी? फेलोपियन नलिका और प्रोस्टेट होगी। नेक्स्ट है कि एक 30 वर्षीय महिला में अंडे किस रूप में मुक्त होते हैं? तो वह द्वितीयक oocyte के रूप में मुक्त होंगे। निम्न में से कौन वल्वा से संबंधित नहीं है? एपिडिडाइमिस। आर्बर विट्री यूट्राई उपस्थित होता है, तो किस में उपस्थित होता है? गर्भाशय की बेलनाकार भाग में। ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है? तो ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है? यदि स्पर्म संख्या 60 मिलियन से कम। खतना क्या प्रक्रिया होती है? खतना क्या प्रक्रिया होती है? ग्लांस पेनिस की गतिमान त्वचा को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, 45 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्रियों में जनन क्षमता समाप्त होने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेनोपॉज। एस्ट्रस चक्र किसका लक्षण होता है? प्रजनन काल का। कौन सा सही है? तो मासिक चक्र सभी प्राइमेट्स में होता है। स्तनधारियों में पीला कार्पस ल्यूटियम होता है, तो यह अंडाशय में प्रोजेस्टेरोन स्राव के लिए होता है। पुरुषों की प्रोस्टेट ग्रंथि के जैसा महिलाओं में क्या पाया जाता है? तो वह कोई नहीं होता इनमें से। यदि पुरुष में शुक्रवाहिनी को काट दिया जाए तो क्या होगा? शुक्रवाहिनी को काट दिया जाए तो क्या होगा? वीर्य बिना शुक्राणुओं का होगा। मानव शुक्राणु किसके लिए द्वारा खोजा गया था? तो मानव शुक्राणु की जो खोज हुई थी वह हुई थी ल्यूवेनहोक के द्वारा। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके लिए स्त्रावण उत्पन्न करती है? तो ये किसके लिए करती है? शुक्राणु की क्रिया को बढ़ाने हेतु। कार्पस ल्यूटियम किससे विकसित होती है? तो यह होती है ग्राफिन पुट्टिका से। कार्पस ल्यूटियम स्त्रावित करता है। कार्पस ल्यूटियम से किसका स्त्राव होता है? प्रोजेस्टेरोन का होता है। अनिषेचन के दौरान कार्पस जो ल्यूटियम होती है वह कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। अंडोत्सर्जन के पश्चात ग्राफिन पुट्टिका बनाती है, तो ग्राफिन पुट्टिका क्या बनाती है? कार्पस ल्यूटियम बनाती है। शुक्राशय कहाँ पाए जाते हैं? तो शुक्राशय जो होते हैं वह पाए जाते हैं काउपर्स की ग्रंथि के ऊपर। एक महिला के जीवन काल में लगभग कितने अंडे मुक्त किए जाते हैं? तो वो होते हैं 400। मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत का हार्मोन स्त्राव का सही क्रम क्या होता है? तो सही क्रम इसमें होता है एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है कि ग्राफिन पुट्टिका में होते हैं, तो ग्राफिन पुट्टिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? इसमें एक अकेली अंडकोशिका होती है ग्राफिन पुट्टिका में। मुलेरियन वाहिका है, मुलेरियन वाहिका अंडवाहिनी। प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होने से होता है, क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है जब प्रोजेस्टेरोन स्तर कम होता है। वृषण के शीर्ष पर पाए जाने वाला वृषण का शीर्ष है, तो वह होगा शीर्ष अधिवृषण। मानव मादा के मेनोपॉज तक पहुंचने की आयु होती है, तो वह होती है 50 वर्ष। ग्रंथियां जो नरलिंग हार्मोन स्त्रावित करती है वह कौन सी होगी? लेडिंग कोशिकाएं होगी। एस्ट्रोजन स्त्रावित किया जाता है, तो एस्ट्रोजन ग्राफिन पुट्टिका जो है, एस्ट्रोजन ग्राफिन पुट्टिका के थीका द्वारा स्त्रावित किया जाता है। मासिक चक्र की वह अवस्था जिसके बाद अंडोत्सर्जन होता है, तो वह प्रोलिफेरेटिव होती है। एंट्रम किसकी गुहा होती है? एंट्रम जो होती है वह किसकी गुहा मानी गई है? ग्राफिन पुट्टिका की गुहा मानते हैं। नेक्स्ट, स्तनधारियों में वृषण वृषणकोश में उतरे होते हैं, क्यों? इसका क्या कारण माना गया है? तो वह शुक्राणु जनन के लिए। वह हार्मोन जो अंडोत्सर्ग व कार्पस ल्यूटियम के लिए होता है, तो वह होता है एलएच। हार्मोन जो मनुष्य में मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, तो कौन सा होता है? वह मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाला। एस्ट्रोजन भी, एफएसएच भी, एलएच भी, यानी उपरोक्त सभी। मनुष्य के मासिक चक्र की वह अवस्था जो 7 से 8 दिनों तक रहती है, तो वह होती है पुट्टिकी अवस्था।
मेंस्ट्रुएशन का कारण क्या माना गया है? तो वह प्रोजेस्टेरोन का स्तर घटना माना गया है। हार्मोन जो अंडोत्सर्जन व कार्पस ल्यूटियम के बनने को रोकते हैं वह कौन से होते हैं? प्रोजेस्टेरोन होता है। तो ये थे 100 क्वेश्चन और, यानी 200 क्वेश्चन। तो 2 वीडियो में मैंने आपको 200 क्वेश्चन कवर करवा दिए एम्ब्रियोलॉजी के। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और भी अगर आपकी कोई डिमांड हो किसी टॉपिक को लेकर तो वो आप मेरे को ज़रूर बता सकते हो, उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन ज़रूर करवाऊँगा। तो दोस्तों एक तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, और मैं यही कहूँगा कि लॉकडाउन में घर पर रहकर आप अच्छे प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ज़रूर से उठाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।